टकलू यूथिया सियालकोट इंडिया को देना चाहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को शिकस्त देखते हुए इस जमात के प्रोपेगेंडिस्ट, जिनमें सरे फहरिस्त ये टकलू यूथिया वजाहत सईद खान शामिल है, मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गया है, क्योंकि इसने गुज़िश्ता रोज़ के होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे के बाद इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि 1965 की जंग में भारत को सियालकोट मिल जाना चाहिए था, और आज जो सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा है उसको भारत में शामिल होना चाहिए था। नाज़रीन, इसकी इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथियों का दिमाग किस कदर खराब हो चुका है, और ये रियासत पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला दुश्मन बन चुके हैं, और ये इस तरह की सेपरेटिस्ट बातें कर रहे हैं जिनका मतलब है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए और कुछ हिस्से इंडिया को दे दिए जाएं और कुछ हिस्से अफगानिस्तान को दे दिए जाएं। नाज़रीन, आपको याद भी होगा कि इससे कबल इस इंतशारी जमात के बानी इमरान नियाजी मुतअद्दिद बार अपने आप को बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे चुका है, और इस जमात की टाइगर फोर्स भी बंगालियों की मुक्ति बानी के मॉडल पर तश्कील दी गई थी। इसके अलावा इस जमात के कुछ रहनुमाओं और ज़राए ने ग्रेटर पख्तूनिस्तान की भी बात की है, जिसके मुताबिक वो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में मौजूद तमाम पश्तून कम्युनिटी को साथ मिलाकर अलग रियासत बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने ये भी बोला कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए गए, और अब इनकी सोच मुकम्मल तौर पर सामने आ रही है, जिसमें अगर इमरान खान को इक़्तिदार ना दिया गया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आएंगे। नाज़रीन, वजाहत सईद खान की इस ट्वीट के बाद इसकी सीना जोरी देखें कि वो ये बार बार कह रहा है कि सियालकोट को तो जल जाना चाहिए और पाकिस्तान को अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद माहिरीन का कहना है कि ये सब इमरान खान का किया धरा है, क्योंकि उसने नफरत की सियासत की पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी, और अब वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके टकले यूथिये की तरह मजीद यूथिये भी पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं, और ये वही बयानियां बना रहे हैं जो हमेशा से भारत चाहता है। नाज़रीन, इससे कबल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, और किस तरह इस जमात के अकाउंट्स की सपोर्ट की जाती है। नाज़रीन, अब हम इस टकले यूथिये की असलियत आपके सामने रखते हैं कि इसने 2018 में भरपूर कोशिशें की कि वो इमरान खान के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नौकरी हासिल कर सके, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी असलियत मालूम पड़ी तो इमरान खान जैसे आदमी ने भी इसको मुनासिब नहीं समझा कि इसको नौकरी दी जा सके। इसके बाद ये मुल्क से बाहर चला गया और वहां जाकर इसने मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ कर लिया और वहां उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, और अब जब इमरान खान के साथ देने को कोई नहीं बचा तो ये टकला यूथिया अपने यूट्यूब व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैदान में आ गया है और पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें करना शुरू कर दी हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।